हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हेल्पिंग एंड फॉर सेटलमेंट। मैं आपका दाबॉस आ गया हूँ आपके दिलों में जगाने जोश। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने मल्टीपल ऑडियो को मर्ज किया, एक से बढ़कर एक है। आपको सुनने को मिलेगा किस प्रकार कन्वर्सेशन किया जाता है, किस प्रकार नेगोशिएट किया जाता है, किस प्रकार फ्यूचर में जो आप सेटलमेंट करवाओगे उसके लिए एक अमाउंट सेट करके इन लोगों को मेंशन करवाना पड़ता है कि कस्टमर तो भाई इतना अमाउंट बोल के चल रहा है, उसको सारी नॉलेज है। तो आप भी इस प्रकार ही उनको आरटीपी दे सकते हो दोस्तों। डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है। वीडियो को पहली बार देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो, तो फटाफट लाइक कर दो या करो, कमेंट कर दिया करो। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लो। चलिए सुनते हैं, देरी ना करते हुए क्या क्या बातें हुई। हेलो। हेलो। हाँ जी। जी कुंदन जी। हाँ जी। हम सत्यम बोल रहे हैं एसबीआई क्रेडिट कार्ड से। बोलिए। तो बोल रहे थे सर कि आपका वो कार्ड का सर 71,520 रुपया सर आपका ये हम्म। पेंडिंग है। हम्म। तो इसको क्या करना है बताइए। उसका देखो, अभी तो जॉब नहीं है मेरी 4-5 महीने से, पर मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ करके इसको इस मंथ या लास्ट मंथ नेक्स्ट मंथ सेटलमेंट करवाऊँ। अच्छा अच्छा, तो मेरा क्या नाम है कि अभी 1300 तो मैं 1400 रुपया इसमें अभी आपको पेमेंट करना है। वो तो तो मैं आप नहीं एक कर महीना का पाऊंगा। मैं तो करूंगा तो सेटलमेंट ही करूंगा। तो आप सेटलमेंट ही कर लीजिए, क्या पैसे दिक्कत नहीं है। है बिल्कुल भी अभी मेरे पास। मैं अरेंजमेंट में लगा हुआ हूँ। मेरा पहले से बात सुनने का तो जैसे आपका 71,520 रुपया का कार्ड है, ठीक है। हाँ। इसीलिए आपका सेटलमेंट होगा, अभी आपका वो क्लोजिंग चल रहा है ना, हम्म। इस वजह से आपका बहुत कम से कम में हो जाएगा जितना, समझ गए ना। कितना में आपका करवा दोगे फर्स्ट बताओ? क्या कितना कम से कम में करवा दोगे बताइए? बता दे रहा हूँ मैं। आपका 71,520 है। आपका ये 28,600 रुपये में आपका हो जाएगा, 28,608 रुपये में। हाँ। 28,608 रुपये। 40% पे करोगे? जी। अच्छा। एसबीआई का सर नियम है कि 40% ही कर रहा है। और हम्म। हम लोग उसमें रेयर डालेंगे, आपका कम में डालेंगे, जितना में आपका अप्रूवल आ जाएगा उतना आपको 28,000 आपको समथिंग बता दिया गया है। उससे भी कम हो सकता है, वो भी आएगा तो 2-4 हज़ार रुपया इधर उधर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। डीपीटी वो अभी ये चीज़ है। तो आप जैसा बताइए, तो आपको लेटर आपको डलवा देंगे, अरे बता देते लेटर हैं मत कि डलवाओ, अभी पैसे की व्यवस्था तो करने दो। पैसा हाथ में होगा तब लेटर डलेगा तो ठीक है। डीपीडी बताओ मुझे कितनी है इसकी। क्या। डीपीडी कितनी है इसकी? इसका सर आपका बताया तो रहे हैं कि आपका जो है 1,400 रुपया इस मंथ जमा करना है। अरे मैं टोटल पैसा आपका नहीं पूछ रहा मेरे भाई, टोटल आपका मिनिमम बेयर अमाउंट नहीं पूछ रहा मैं, डीपीडी पूछ रहा हूँ। राइट बता ऑफ तो कब रहे हो हैं गए? सर, राइट ऑफ तो आपका हो ही गया है। आपका तो 3 मंथ से ज्यादा या 4-5 मंथ आप पेमेंट नहीं किया, तब ना आपका ये राइट ऑफ में गया है। तो राइट ऑफ थोड़ी हुआ है अभी। अरे सर, क्या हुआ बताइए, आपके पास नोटिस भी जाएगा। अरे नोटिस भेज दो, नोटिस का क्या करूंगा मैं? भेज दो नोटिस। वही तो बता। जो चीज मैं पूछ रहा हूँ वो राइट बता नहीं रहे हो, इधर उधर की बातें मुंह घुमा रहे हो। क्या बताइए। मैं पूछ रहा हूँ डीपीडी कितनी है अभी इसकी? 120 है, 150 है, कितनी है? इसमें आपका 120 150 नहीं है, ठीक है ना। कितना आपका है? बोल हम लोग को जो लिस्ट दिया गया है ना सर, क्या हो, एफओएस हो उसमें आप या क्या हो? टेलीकॉलर हो? रिकवरी टीम से हम लोग अरे रिकवरी टीम से तो हो मालिक, मैं समझ गया। टेलीकॉलर हो, सुपरवाइजर हो, क्या हो? सुपरवाइजर। सुपरवाइजर हो? ठीक है। अभी हम लोग के व्यवस्था पास जैसे सर होगी तो मैं कॉल बैक करूंगा आपको, ठीक है? क्या। जैसे पैसों की व्यवस्था होगी कॉल बैक करूंगा सेटलमेंट के लिए। ठीक है सर, तो हम पहले बात बात सुनिएगा तब ना। टोटल आप सुन नहीं रहे हैं और बोल रहे हैं।
मेरा तो नाम है कि आपका 28,600 में जो आपका करवाएंगे हम, जिसका आपको 28 3 में नहीं मंथ करवा मिल पाऊंगा जाएगा। ना, हार्डली 16-17 हजार रुपये में करवा पाएंगे। अच्छा, आपका 16,000 में चाहिए। हाँ तो रुक जाइए। अच्छा ठीक है, तो 16,000 में जब होगा सब तो आप करवा लीजिएगा, ठीक ना। ठीक है, ठीक है, हम लोग भी धन्यवाद। इंतजार 16,000 का। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। पशुपतिनाथ गुप्ता बोल रही हूँ। हाँ जी, जी नमस्ते, मैं स्टेट नमस्ते। बैंक से बात कर रही हूँ। रिकॉर्ड हो रहा है तो मैं इसमें बात कर रही हूँ। हाँ आपका क्रेडिट कार्ड पेमेंट के लिए कॉल की हूँ। 4,690 रुपीज आपका था मिनिमम ड्यू। 21 दिसंबर से आपका ड्यू डेट चला गया है, आप पेमेंट नहीं किए हैं। हाँ, नहीं किए हैं। तो कब करवा रहे हैं इसको? कितना पेमेंट बाकी है इसका? 4,690 रुपीज। टोटल आउटस्टैंडिंग क्या है? 89,082 रुपीज। 89,000। 82 रुपीज। डीपीडी कितनी चल रही है इसकी? आपका तो इतना, आपका तो कुछ नहीं था ऐसा। डीपीडी पूछ रहा हूँ मैं, डीपीडी करंट डीपीडी क्या है? देख रही हूँ सर। कौन सा बैंक बोला आपने? 11,000 HDFC बैंक। 11,000 ICI HDFC? HDFC। अच्छा, कितना डीपीडी बता रही हो? 11,000। अरे मिनिमम ड्यू नहीं पूछ रहा, डीपीडी पूछ रहा हूँ मैडम। ड्यूज पास डेट 21 था सर। 21? हाँ, दिसंबर को था। आपको एवरी मंथ 21 रहता है। अच्छा, तो अभी फंड की व्यवस्था चल रही है, जैसे हो जाएगा तो हम करेंगे, अभी तो नहीं है। कुछ मेडिकल इशू है, उसकी वजह से पेमेंट नहीं हो पा रही है। आप एटलीस्ट मिनिमम 4,690 रुपीज का करवा दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। हेलो। रजनीश यादव बात करें ना सर? हाँ हाँ हाँ, कर रहे हैं। जी आप तो शिल्पा बात कर रहे हो, रिकॉर्डिंग लाइन पर सर। ये पेमेंट नहीं हुआ टाटा कैपिटल का पर्सनल लोन का सर आपका, अभी तक पेमेंट नहीं किया आपने। कितना है? आपका टोटल आउटस्टैंडिंग है सब 17,658 और ये 7 महीने का पेमेंट है आपका 40,000 रुपीज। प्रिंसिपल 5,700 प्रिंसिपल कितना है इसका? प्रिंसिपल है 56,057 रुपीज। 56,000 57 57,000। 56,057 रुपीज। अच्छा, डीपीडी कितनी है? डीपीडी तो 210 हो गई सर। 210। सेटलमेंट का कुछ है ऑफर? हाँ है ना सर। बोलिए। 30,000 तक हो जाएगा सर सेटलमेंट। इतना तो नहीं है मैम, 7 महीने से जॉब नहीं है। नहीं ना, इससे नहीं होगा सर कम। 11,000 का रेंज हो सकता है। 35,000 तक होता है, 35,329 तक होता है 50% से, लेकिन मैं 30,000 आपको बोल रही हूँ, 45% दे रही हूँ नहीं, आपको मैं। इतना नहीं कर पाऊंगा मैडम जी, तो मैं आप तो कितना बोल रहे हो? 11,000 पड़ा हुआ है, वो कर सकता हूँ। नहीं होगा सर 11,000 में। ठीक है, जब होगा तो बताना। तो EMI तो करवा दो ना, अगर नहीं हो रहा है 1-2 EMI नहीं, करवा मैं तो दो। सेटलमेंट ही करूंगा ना। तो 11,000 में सेटलमेंट कभी नहीं होगा सर, आप वही 11,000 लेके बैठोगे तो नहीं, कैसे इतना ही 11,000 है, में बहुत होगा? हालत खराब है, मेडिकल इशू चल रहा है, पैसे नहीं है। हाँ तो सर वही पैसे नहीं लगते, एक EMI तो आप कर सकते हो ना, हर महीने एक EMI करके क्लियर करवा दो, फिर सेटलमेंट करके आपका सिविल नहीं, खराब कर रहे मल्टीपल हो। डेप्ट है ना, इस वजह से सेटलमेंट ही करना पड़ेगा। तो आप EMI नहीं, EMI नहीं, कुछ भी नहीं अमाउंट नहीं कर सकते क्या सर? नहीं, मैं तो सेटलमेंट का जुगाड़ कर सकता हूँ, 11,000 किसी से लेकर के दे सकता हूँ। नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है मैम, जब होगा तो बताना। हम्म, ठीक है। नहीं होगा, कभी नहीं होगा सर, आप वेट करते रहोगे लेकिन कभी नहीं। अभी तो मैंने 30 बोला, बाद में अमाउंट बढ़ेगी क्योंकि आपका चार्जेस बढ़ रहा है हर महीने। अरे मैडम 11,000 में जी, कोई आपको नहीं देगा, आप ब्रांच में जाओगे किधर भी जाओ, सही 11,000 में कभी नहीं मिलेगा, ये ऐसे अकाउंट पढ़ते रहेगा, आपका चार्जेस बढ़ता रहेगा। ठीक है 11,000 मैम। में होगा नहीं सर। राइट ऑफ के बाद भी चार्जेस लगाते हो क्या आप लोग? राइट ऑफ के बाद भी चार्जेस लगता है, आपको क्या लगा सर? वो EMI आपका बाउंस होते रहता है ना, वो चार्ज, और EMI मुद्दल जितना आपका पड़ा रहेगा उससे हर महीने चार्जेस लगते रहेगा सर, ऐसे अच्छा रहता है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, लगाओ फिर, क्या कर सकते हैं। थैंक यू। तो आपको पेमेंट करना ही नहीं है सर, पेमेंट तो इंटेंशन ही करना है, नहीं है पर सर। पैसे नहीं है ना, ये तो है। पैसे नहीं है,
11,000 में कैसे सेटलमेंट मांग रहे हो सर? 56,000 पेंडिंग है आपका। अरे मैं अगर 80% वेवर सुनो ले सर, रहा हूँ। एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने आपसे 56,000 लिए और मैं आपको 11,000 अरे दूंगा, आपको अपना चलेगा? और मेरा मत छोड़ो ना, बिजनेस नहीं नहीं पर्पस से नहीं सोचो। होगा। अपना और नहीं मेरा नहीं नहीं इंडिविजुअल नहीं पैसा नहीं थोड़ी नहीं होगा है। सर, नहीं होगा। आपको ठीक है बैंक तो मैम, भी नहीं दे रही होगा। है वेवर 40%, 60% वेवर करके दे रही, तो भी नहीं मान रहे हो आप। मेरे पास है नहीं ना, मैं तो मान जाता अगर पैसा होता तो। इतना सारा ठीक है, डिफॉल्ट पड़ा आपने हुआ नहीं है। नहीं ये ठीक है, चलेगा। 11,000 रुपये दे दूंगा चलेगा, अगर। आगे प्रोसेस होगी सर, जो भी है आपके आगे प्रोसेस हो जाएगी सर। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, ओके। हेलो। गुड मॉर्निंग सर। हेलो, सईद अख्तार से बात हो रही है? हाँ, हो रही है। जी, उत्कर्ष बात कर रहा हूँ सर, एक्सिस बैंक की ओर से, ऑन रिकॉर्डेड लाइन। आपका पर्सनल लोन जो है ना सर, लास्ट 4 डिजिट 8611, उसका आउटस्टैंडिंग का पेमेंट बाकी है सर। कब से बाकी है? 55,155 रुपए। 55,155। हाँ, अच्छा। पर्सनल लोन सर, पर्सनल लोन। हाँ पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ सर, एक्सिस हाँ बैंक। हाँ, समझ गया। पर्सनल लोन की बात कर रहे हो आप। ये पेमेंट करवा दीजिए सर। भाई पैसा तो नहीं है मेरे पास, सेटलमेंट करेंगे हम तो इसका। सेटलमेंट हम्म। सर, ये 50,000 में आप क्या सेटलमेंट लोगे? क्योंकि बट आपको मैंने सेटलमेंट तो चाहिए तो मैंने तो एक मेरा 5,000 का कार्ड था, उसको भी सेटलमेंट किया है। नहीं। देखिए, अगर आप इतने अमाउंट में सेटलमेंट ले भी रहे हो तो आपको ना कैसा सर, बैंक देखिए आपका जो चार्जेस वगैरह अमाउंट है वो 55,000 है, ठीक है, और आपका जो यूज किया अमाउंट 50,000 है, 50,970 रुपए। तो इसमें कैसे थोड़े अमाउंट की वजह से आपका सिविल इम्पैक्ट होता है, यानी कि लिख के आएगा वहाँ पे सेटल्ड। तो अरे थोड़े अमाउंट में होने सेटलमेंट दो, करोगे कोई तो बात नहीं। मल्टीपल डिफॉल्ट है, क्या करेगा अपन। ओके ओके, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ सब्जेक्ट टू बैंक कंट्रोल अमाउंट कितना होगा। हाँ। बताइए। लाइन पे रहने के लिए धन्यवाद सर। सब्जेक्ट टू बैंक कंट्रोल जो आपको सेटलमेंट आएगा वो 32,000 में आएगा सर। कितना? 32,000 सर। दोबारा बोलो, समझ नहीं पा रहा हूँ। 32,000 का सेटलमेंट होगा आपका। 32,000? जी इतना भारी पैसा कहाँ से लाऊंगा 32,000? सर, आपका 50,970 रुपए का प्रिंसिपल है, तो उसके अगेंस्ट में जो सेटलमेंट बन रहा है वो इतने का ही बन रहा 15,000 दे सकता हूँ, बोलो। अगर करना है तो आज ही पेमेंट हो जाएगी। है सर। अमाउंट में कोई भी बदलाव नहीं होगा, अमाउंट उतना ही रहेगा सर। ठीक है, तो अभी हम जोड़ लेते हैं, फिर इतना पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे होगा बताएंगे। अभी तो नहीं है। 15,000 की व्यवस्था है, अगर चाहिए तो किसी से उधार लेकर के दे देते हैं। तो इंस्टॉलमेंट दिलाओ क्या आपको? इंस्टॉलमेंट दिलाओ नहीं, क्या आपको? इंस्टॉलमेंट नहीं, मैं ओटीएस पे विश्वास रखता हूँ, इंस्टॉलमेंट में नहीं। ठीक है ना सर, तो आप अमाउंट का अरेंजमेंट कर लीजिए, क्योंकि उतने में तो नहीं पॉसिबल है सर, ठीक है। 15,000 ही दे पाएंगे, अगर होता है तो बोलो। नहीं पॉसिबल है, आपने सुना नहीं क्या? नहीं पॉसिबल है सर। नहीं पॉसिबल है तो फिर आपने भी सुना नहीं हमने क्या बोला। कॉल कट करो और दूसरी कॉल पे लग जाओ। इधर तो इतना ही वो मिल तो हमारा पाएगा। काम है सर। सुनिए ना सर, अगर आप आपका काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। हमें तो अपने मैं काम अपना ही मालूम काम है कि कर क्या रहा करना हूँ, आप मेरे गुर्दों में मत घुसें प्लीज। मैं भी अपना ही काम कर रहा हूँ। कस्टमर से ऐसे नहीं बोलते कि आपने सुना नहीं मैंने क्या बोला। सुन लिया भाई, जो तुमने बोला सुन लिया, अच्छे से सुन लिया। ठीक है। है सर। आपको तो सेटलमेंट का इतना अच्छा वेवर दिया जा रहा है बैंक की ओर से, इतना फिर अच्छा भी आप वेवर कहाँ सेटलमेंट दे नहीं रहे कर हो? रहे। 60% मांग रहे हो, 40% छोड़ रहे हो। ये बहुत अच्छा वेवर है क्या? सर, आपका यूजेबल अमाउंट जो होता है ना, सेटलमेंट आपको उसी पर दिया जाता है। पॉज और रही वैल्यू बात आपके 50,000 चार्जेस, है इसकी। 50% पर अगर मैं 30 पैसे भी पकड़ूं तो 15,000 बनता है। हम तो जस्ट डबल से भी ज्यादा सुनिए, मांग रहे हो यार। क्या सेटलमेंट क्या हुआ फिर ये? अब हाँ, आपके खाली जो फोकट चार्ज, में। क्या बोल रहे हो आप? बोल चुका हूँ मैं, उससे ज्यादा मैंने ज्यादा। आपकी आपकी जो वॉइस है ना सर, बहुत अटक अटक के आ रही है, तो आप नेटवर्क में नहीं ठीक हो है, क्या? तो रखो कॉल, दोबारा कॉल करना, ठीक है? अटक के आ रही है तो। हेलो हाँ जी। हेलो।
ये यस बैंक से बात कर रहा हूँ गुप्ता जी। ये पेमेंट नहीं हुआ आपका अभी तक सर? हाँ जी, नहीं हुआ अभी। तो कभी तक होगा सर आपका पेमेंट? जुगाड़ में लगा पड़ा हूँ, सॉरी? अरेंजमेंट में लगा पड़ा हूँ। तो ये कभी तक होगा आपका सर? डेट बता दीजिए ना, कभी कॉल कर देंगे आपको। हो सकता है मंथ एंड तक हो जाए। मंथ एंड तक सर? हम्म। बट मंथ एंड तक आपका साइकिल बिल भी तो नहीं है सर। ड्यू डेट तो चले जाएगी ऑलरेडी। ड्यू डेट तो चले गया है ऑलरेडी, आपका न्यू बिल जनरेट हो गया है सर। हम्म। तो मिनिमम अमाउंट करवा दीजिए ये। ठीक है। हेलो? हाँ बोलो ना। मिनिमम अमाउंट करवा दीजिए ना सर, ये कल परसों तक। अभी तो पैसा नहीं है ना, कहाँ से करवा दूँ। तो ये आप मंथ एंड तक भी पूरा करवाने वाले हो क्या सर? मंथ एंड में हाँ आएगा कहीं से फंड, करवा देंगे। पूरा करवाने वाले मतलब आप? अरे जितना आएगा उतना कर देंगे बाबा, पूरा और आधा क्या, जितना मिल जाएगा जुगाड़ हो जाएगा उतना कर देंगे, आधा और पूरा क्या। पूरा हुआ तो पूरा कर देंगे, आधा हुआ तो आधा कर देंगे। पूरा हो तो पूरा करवा दोगे? अच्छा, तो मैं आपका ये 24 तारीख का लिख दूँ, अब करवा दोगे पूरा? ऐसा आएगा तो करवा दूंगा, नहीं आएगा तो नहीं हो पाएगा। सर आप नहीं आएगा ऐसा कैसा बोल रहे हो? मतलब लास्ट मंथ में भी हुआ नहीं है, 2-3 महीने से नहीं हो रहा पेमेंट सर। आप एटलीस्ट वो तो ट्राई कीजिए पूरा हो जाए करके पे क्लियर। चलो करते हैं ट्राई, टेंशन क्यों ले रहे हो। क्या बोले सर? ही टेंशन क्यों ले रहे हो, करते हैं, पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। ठीक है सर। ठीक है। तो दोस्तों डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। सेटलमेंट एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक ना एक दिन जरूर होता है दोस्तों। आपको सिर्फ दोस्तों डट करके मुकाबला करना है। ठीक है। टेंशन चिता समान होती है, चिंता जो है चिता समान होती है, इसलिए चिंता बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप मल्टीपल डेप्ट में फंस चुके हो तो आप एक कार्ड का रोटेशन करवाने के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा, एक लोन के लिए दूसरा, दूसरे के लिए तीसरा, तीसरे के लिए चौथा, फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप फंस जाते हो, फिर समझ में नहीं आता क्या किया जाए, और एकदम कर्जे का पहाड़ आपके ऊपर सारा एक साथ टूट पड़ता है। और उधर से रिकवरी वाले होम विजिट, लीगल नोटिस, तरह तरह के डरावने मैसेज, व्हाट्सएप पर कॉलिंग, ये सब चीज़ें, रिकवरी का खेल शुरू हो जाता है। देखो दोस्तों, बैंक इसी चीज़ के लिए आप लोगों का इंतज़ार करता है कि आप कब उनके क्रेडिट कार्ड की पूरी लिमिट ख़त्म कर दें और वो फिर आपके पास इंटरेस्ट पेनल्टी खेलें, क्योंकि ये एक स्वीट पॉइजन होता है दोस्तों। इसको बहुत संभल कर यूज करना चाहिए, जब ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है तभी यूज करना चाहिए, वो भी दोस्तों एक लिमिट में, अपनी इनकम के अकॉर्डिंग दोस्तों। अगर आप इसको ज़्यादा यूज करोगे और फिर मल्टीपल कर्ज के अगर आप इसको लिमिट से बाहर यूज कर लोगे तो फिर आपके पास ईएमआई, जो कि हाई इंटरेस्ट ये चार्जेस कैलकुलेट करते हैं, अगर आप कार्ड के ऊपर इंटरेस्ट ईएमआई भी बनवाते हो तो आपको संभल कर चलना है दोस्तों, डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर आप हमारी पेड सर्विसेज लेना चाहते हो तो क्या करना है, स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उससे हमसे संपर्क करना है। हम आपको अपनी पेड सर्विसेज की जानकारी दे देंगे, जो बहुत मिनिमम कॉस्ट में। हमने दोस्तों लगभग बहुत सारे कस्टमरों को डेप्ट फ्री कर दिया है, और कुछ प्रोसेस में है, वो भी हो जाएंगे जल्द ही दोस्तों। ठीक है दोस्तों, डरना घबराना बिल्कुल नहीं है। फटाफट जो भी पेड सर्विसेज लेना चाहता है वो जुड़ जाए हमसे, और हेल्पिंग हैंड फॉर सेटलमेंट की पूरी टीम आपके साथ खड़ी हुई है, और आपको कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा आपके कर्जे को निपटारा करने में आपकी मदद करेंगे। फिर मिलते हैं किसी नई एक वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दिया करो दोस्तों, कमेंट कर दिया करो, आपके एक लाइक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है, और अच्छा अच्छा कंटेंट आपके लिए लेकर के आए, और बहुत सारी जानकारी आपके साथ साझा करें, ताकि आप लोग भी डट सकें। जो पेड सर्विसेज नहीं ले सकते वो हमारे यूट्यूब चैनल पर के माध्यम से सीख सकें दोस्तों। वीडियो को जरूर फ्रेंड फैमिली ग्रुप में शेयर कर दिया करो दोस्तों, ताकि और लोग भी जो कर्जे के चक्कर में फंसे हैं और किसी से साझा नहीं कर रहे हैं, वो लोग भी दोस्तों हमारी वीडियो देख करके अपने आप को अकेला महसूस ना करें, और सीखें कैसे इनको हैंडल किया जाता है। तो फिर अपना ढेर सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नई एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।